हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक क्वेरी बताऊंगी जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आखिर सर्दियों में जो मेल का जेनिटल एरिया है, जैसे कि पीनिस हो गया या फिर जो स्क्रॉटम एरिया है, टेस्टिकल्स है, वो छोटे क्यों हो जाते हैं। सर्दियों के टाइम में ऐसा फील होता है कि इनका साइज़ काफ़ी छोटा हो रहा है, तो आखिर ये क्यों होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और लोग ये पूछते हैं, कई बार मन ही मन में सोचते रहते हैं। तो आज मैं आपको इसका आंसर दूंगी, लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेल्स का जो जेनिटल एरिया है, मेल्स को ये चीज़ पता होगी कि वो काफ़ी ज़्यादा उसका साइज़ चेंज होता रहता है, शेप कई बार चेंज होता रहता है और ये जो चेंजेस है ये ज़्यादातर आपको सर्दियों के मौसम में ज़्यादा फील होता है। सर्दियों में ऐसा देखा जाता है कि मेल्स का जो पीनिस है या फिर जो स्क्रॉटम है जिसके अंदर टेस्टिकल्स होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, सिकुड़ से जाते हैं और श्रिंक होने लग जाते हैं, जिसके वजह से जो मेल्स है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये पता नहीं क्या हो गया। तो सच ये है कि इसमें आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे सर्दी का मौसम आ गया तो आपके जो जेनिटल एरिया है वो छोटे क्यों दिख रहे हैं आपको या फिर वो श्रिंक क्यों हो रहे हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सर्दियों के टाइम में जो जेनिटल एरिया होता है वो श्रिंक होता है सर्दी से बचने के लिए। जैसे कि जो बॉडी है वो भी कई बार श्रिंक होने लग जाती है, ठंड से बचने के लिए बॉडी सिकुड़ने लग जाती है। तो ये सारी कंडीशन सिर्फ उस सर्दी से बचने के लिए होता है और फीमेल्स में भी ये कंडीशन होती है। जैसे कि फीमेल्स का जो जेनिटल एरिया है या फिर उनका जो ब्रेस्ट का एरिया है, सेक्सुअल पार्ट्स है, वो भी थोड़े से साइज़ में छोटे होने लग जाते हैं। तो ये सर्दियों में एक बहुत ही कॉमन कंप्लेन है। ये कंडीशन बहुत ज़्यादा वेरी करता है टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि हर इंसान का जो बॉडी टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, कुछ लोग ऐसे जिन्हें गर्मी ज़्यादा लगती है। तो कई सारे मेल्स होते हैं जिनकी बॉडी काफ़ी ठंडी रहती है। तो ऐसे लोगों को सर्दी में कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी बॉडी ऑलरेडी काफ़ी ठंडी रहती है। लेकिन जिन मेल्स का जो बॉडी है वो गर्म रहता है, ऐसे मेल्स को सर्दियों के टाइम में प्रॉब्लम होती है और उनका जो जेनिटल एरिया है वो श्रिंक होके छोटा लगने लग जाता है। अगर किसी पर्सन के बॉडी टेम्परेचर की वजह से ये सब हो रहा है तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है। सर्दियों में श्रिंक होना एक बहुत ही नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अगर किसी मेल को सच में कोई बीमारी है, जैसे कि अगर किसी मेल का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो चुका है या फिर उनकी एज एडवांस हो रही है, तो उसके वजह से भी कई बार पर्सन का जो स्क्रॉटल एरिया है वो छोटा होने लग जाता है। उन्हें ऐसा फील होता है कि जो टेस्टिस है वो श्रिंक हो चुके हैं, सिकुड़ चुके हैं। तो एज रिलेटेड कंप्लेन भी ये हो सकती है, तो उसमें मेल्स को ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत होती है। अगर आपके हार्मोन्स कम है तो आप अपने हार्मोन्स का टेस्ट करा के चेक कर सकते हैं कि कम है तो आप उसका ट्रीटमेंट करा लो, नॉर्मल है तो कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये कंडीशन एज एडवांस होने के वजह से हो रही है, एज बढ़ती जा रही है, उसके वजह से साइज़ छोटा लग रहा है, तो आपको ट्रीटमेंट कराना चाहिए। अगर किसी मेल को ऐसा लगता है कि उन्हें सर्दियों में जेनिटल एरिया छोटा तो हो रहा है लेकिन साथ ही साथ उनकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस भी वीक हो रही है, जैसे कि उनको बहुत जल्दी सीमेन आउट हो जाना या फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी कंप्लेन होना, प्रॉपर इरेक्शन नहीं आना, इरेक्शन आता है तो बहुत जल्दी उनको इजैकुलेट हो जाना, अगर इस टाइप की कंप्लेन है साथ में तो मेल्स को ट्रीटमेंट कराना चाहिए। बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डेमियाना 30 पोटेंसी में आप यूज़ कर सकते हैं, आप स्टेफिसेग्रिया 30 मेडिसिन या फिर आप ऑरम मेड 30 मेडिसिन जैसी दवाइयों को यूज़ कर सकते हैं। ये मेडिसिन जेनिटल एरिया के प्रॉपर साइज़ के लिए या फिर अगर किसी मेल की बॉडी में हार्मोन की कमी हो रही है तो उसको क्योर करने के लिए इस मेडिसिन को आप यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो बॉयज़ के दिमाग में होता है कि सर्दियों के टाइम में उनका जो जेनिटल एरिया है उसका साइज़ छोटा क्यों हो रहा है। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।